शुद्ध रामकृष्ण स्वरूप छोटे छोटे बालक आए हुए सभी श्रोतागण भक्तजन अपने अपने स्थान को ग्रहण करेंगे।
भवानी शंकर वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रये मनोजवं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां गरिष्ठं वातात्मनं कामरुद्धं श्रीराम जय भगवती देवी
Thank you.
सरकार की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी धर्म समाज की जय हो, यजमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी मातृ शक्ति, मेरे साथी जन, सहयोगी जन, जहां जहां तक भरी जा रही हो, सभी को सीताराम राधेश्याम। आइए भागवत रूपी ज्ञान गंगा में आज तृतीय दिवस में प्रवेश करते हैं। भागवत रूपी गंगा निरंतर की तरह से आज तृतीय दिवस में प्रवेश कर चुकी है। भागवत ज्ञान गंगा, जिसके श्रवण करने मात्र से शारीरिक, आर्थिक, मानसिक किसी भी प्रकार का यदि संताप होता है तो प्रभु की शरण में जाने के बाद सारे संताप स्वतः दूर हो जाते। कल की कथा में एक विशेष प्रसंग आपने सुना।
कि मां सती जो जगत जननी जगदम्बिका भवानी है, जगत की जननी है, भगवान भोलेनाथ शिव की आराधनी है। लेकिन जब कथा सुनने में मन नहीं लगा, कथा को नहीं समझ पाया, तो क्या हुआ, उनके मन में संदेह। और कथा क्यों सुननी चाहिए? कथा को सुनने से हमारे मन के जो संदेह होते, नाना प्रकार के हमारे अंदर जो प्रश्न होते, जो जिज्ञासाएं होती हैं, वो हमारी शांत होती है। कभी कभी तो पूजा करते हुए भी ये जिज्ञासा मन में आ जाती है, न जाने और कर रहा है, मैं इतनी पूजन पाठ कर रहा हूँ, फिर भी मैं परेशान क्यों रहता हूँ? आखिर में मेरा पूजन पाठ में मन क्यों नहीं लगता? जब पूजन पाठ करने बैठता हूँ तभी नाना प्रकार की हमको चिंताएं क्यों सताती हैं, घर का ये काम पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, टीवी देखने बैठ जाओ तो घंटों देखते रहो, समय का पता नहीं चलेगा, भगवान के पास 10 मिनट कर लो, उसमें भी 50 काम याद आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन सभी शंकाओं का समाधान, ऐसे हजारों प्रश्न हो सकते हैं जिनके प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण में। इस शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। कितनी? 72,000। अगर इनको एक से सिंगल तरीके से जोड़ दिया जाए तो करीबन 400 से लेकर के 500 किलोमीटर। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे को खूब भान है, पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, कि 4 से 500 किलोमीटर लंबी लेंथ बनेगी। अब ये सोचिए कि दिल कितना बड़ा होता है, 250 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम, 500 ग्राम, 350 ग्राम, इतने तो होता है। तो स्पंज करता है, इसको हम धड़कना कहते हैं, और वो 72,000 नाड़ियों में रक्त का संचार करता है। अब कल्पना करके सोचने की वाली बात तो ये है कि 3 मंजिल 4 मंजिल पर अगर पानी ले जाया जाए तो जो घर में जड़कों पर लगाए जाते हैं महाराज को बोलने लगते, घंटा 2 घंटे में गर्म हो जाते हैं। हाँ ये तो बात, लेकिन ये 400-500 किलोमीटर जो कि नसें बालों से भी ज्यादा महीन बारीक होती है, उनमें रक्त का संचार होता है। हृदय स्पंज कर रहा है तो रक्त का संचार हो रहा है महाराज जी। अब तो कैसे धड़क रहा है, उसको कहां से ऊर्जा मिलती है? कभी मन में कल्पना आई होगी, कभी सोचा है? कभी सोचा क्या? बता तेरे मुख को खोलता, बता तेरे मुख को खोलता है, खोलता है यार, खोलता है यार, खोलता है, बता तेरे मुख को खोलता है, बता तेरे मुख को खोलता
कौन है यहाँ पर बैठा हुआ जहाँ से ये पानी घूम रही है? कहाँ से ये आवाज आ रही है? जरा सोचो। पहले तुम हो या पहले तुम्हारे, पहले तुम हो या पहले तुम्हारे, तू बोलता है पहले बोलते इसको कोई कहने वाला नहीं मिल जाएगा, इसको कोई एक जिंदगी रखने के लिए तैयार होगा तो कैसे दुनिया को जाएगा कहाँ पैसा बदल जाएगी, एक जिंदा कर जाएगी ना हो गया। अब इसके पास कुछ नहीं होगा, कोई काम नहीं करेगा। बोलिए गोविंद भगवान। सोचिए कि कौन सी ऐसी ऊर्जा, कौन सी ऐसी बिजली, जैसे ये पाठ, ये पंखे लगे हुए ना, देख रहे हैं हम लोग कि सारे पाठ जो के त्यों इसमें है, लेकिन ऊर्जा आना बंद है, मतलब स्विच से इसका कनेक्शन कटा हुआ है, ऊर्जा नहीं आ रही है, तो ये जाम बराबर नहीं चल रहा। वैसे ही कि परमात्मा रूपी जब तक लाइट कनेक्शन जुड़ा हुआ है, हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम कथा कर रहे हैं, तुम कथा सुन रहे हैं, ये सब उसी की कृपा। जितनी चाहेगा वो वर्णन कर देगा, क्योंकि तुम यहाँ बने रहोगे, जैसे होगी उसी अवस्था में रह जाओगे। फिर ये भी नहीं होगा कि
जो जेब में इस जेब में मोबाइल पड़ा या पैसा पड़ा तो पॉकेट निकाल करके लाओ हम दूसरे तक वो रखने को दे दे, क्या होगा? मेरे भगवान वही परमात्मा वही ऊर्जा हमको दे रहा, वही दिल को धड़का रहा है। नहीं तो शरीर के पार्ट तो जीव के कुमार बने रहते, सभी के सब बने रहते, लेकिन जहाँ बिजली आना पर वहां के साथ रुक गया। मेरे भगवान जब सती जी ने कथा बोल रही श्रवण किया तो क्या हुआ? उनके मन में अपने परमात्मा के प्रति अविश्वास शंका बनी रही। और देखो एक बारी बात, जो काम नहीं करना चाहिए, जिस काम को करने में शंका हो कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, करने के पहले 1000 बार विचार कर लो, लाख बार सोच लो कि हमको करना है, तो तुम किस लिए करना है और करेंगे किसको, कैसे करेंगे, और अगर करेंगे तो किस लिए करेंगे, और इसको, और जब काम हो जाएगा तो इसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। जब पहले निर्णय ले लो उसके बाद में कार्य को प्रारंभ करो। क्यों? प्रारंभ करने के बाद तुम्हारे पास कोई अक्षर नहीं बचेगा कि हम करे या न करे। करने के पहले सोचने का भूल होगा। जब तक शंका मन में रहे, जब तक एक शंका का समाधान न मिल जाए, तब तक कार्य को प्रारंभ मत कीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर तुम्हारे से बड़ा सुंदर उदाहरण दिया हुआ, समुद्र के किनारे सारे वानर बैठे हुए, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान इत्यादि बैठे हुए सभी हैं। चर्चा कर रही है कि ये 100 योजन का समुद्र, इसको पार जाना है। तो आपस में सभी वानर चर्चा करने लगे। जामवंत जी ने पूछा, भैया तो कहा कि मैं तो 10 योजन तक जा सकता हूँ। जामवंत जी ने कहा बैठना। किसी ने कहा 30, किसी ने कहा 50, किसी ने कहा 100। अंगद से पूछा गया, अब शंका वाली बात आ गई। अंगद कहा जाओगे पारा, फिर आगे की बात सुनने वाली जी संशय कभी फिरती बारा, मैं जा तो सकता हूँ मगर आने में कुछ संशय है। कारण कोई भी हो, पहले वो हाथी कुमार और हनुमान जी को कहना अंगद जी का दोबारा में ऐसा गुरु का श्राप था कि अगर तुम मिल गए तो दोनों का मतलब छिड़ हो जाएगा, ऐसा उनको श्राप लगा हुआ अंगद और अक्षय जी को। तो अंगद ने सोचा कि वहां अक्षय कहीं मिल गया और आमने सामने गए तो श्राप अवस्था के कारण हम दोनों ही मारे जाएंगे, इसलिए मैं जा तो सकता हूँ लेकिन आने में संशय। तो जामवंत जी ने क्या क्या लोग बैठ जाओ। एक कोने में हनुमान जी बैठे हुए, सारी सबकी चर्चाएं चल रही। समर्थ को ने हिंदुओं से बुझाई कि जिसको सामर्थ्यवान होता है और जिसको परमात्मा के ऊपर विश्वास होता है वो कभी किसी प्रकार की चिंता नहीं करता। जिसको परमात्मा के ऊपर विश्वास, तो किसी क्यों लोग आते हैं ना, आप भी करिए एक दो बार कि कहते हो तुम कन्हैया, करने वाला कौन है? परमात्मा है। हम और आप एक माध्यम है। न जाने कब क्या करते करते मेरे साथ कौन सी ऐसी बारी बात हो जाए जो वही के वही सारे कार्य रुक जाए बहुतों की। अरे जिस समय हम लोग कथा सुन रहे बैठे हैं, यहाँ पर परमात्मा की शरण में बैठे हुए, इसी समय दुनिया में लाखों लोग उत्साह से थक चुकी होंगी, सारे कार्य उनके रुक चुके होंगे। क्या ये भगवान की कृपा नहीं है कि हम लोग यहाँ बैठे परमात्मा की शरण में परमात्मा की चर्चा सुन रहे? ये किसी ज्यादा प्रत्यक्ष कृपा क्या हो सकती? कईयों के घर में कोई बीमार हो गया होगा, कोई स्टेशन धकेल रहा होगा, कोई कहीं लेकर के जा रहा होगा, किसी के साथ कोई घटना घटित हो गई होगी, किसी के साथ कोई बात हो गई होगी, कोई किसी बात से परेशान होगा, लेकिन परमात्मा की ही तो कृपा है। इस निश्चिंत होकर इस सनातन धर्म मंदिर में के प्रांगण में परमात्मा की कथा सुन रहे, ये परमात्मा की कृपा नहीं तो क्या है? पसंद है उसको सौंपते हुए उसको कार्य को अपना चलते करके तो देखिए, उसको सौंपते तो देखो, क्योंकि तुम केवल कर सकते हो, क्योंकि कर्ता की दुनिया अच्छा कौन चाहेगा कि मैं बुरा कर रहा हूं?
लेकिन अच्छा करते करते पूरा हो जाता। इसलिए भी हम यही कहेंगे कि केवल तुम अपनी तरफ से कर्म करो और ये सोच करके करो कि हमारे कर्म करने से किसी को अहित न हो, किसी को कष्ट न पहुंचे, किसी के आंखों के हम आंसू, किसी का हम दर्द न बने, बने तो किसी की मुस्कान का कारण बने, बने तो किसी की प्रसन्नता का कारण बने, बने तो किसी के सुख का कारण बने। ऐसा सोच करके कार्य कीजिए। बाकी परमात्मा की इच्छा। कभी कभी तो हवन करते हुए भी हाथ जल जाता है। भाई जिसका जो स्वभाव है वो तो करेगा अपना स्वभाव। मेरे भगवान इसीलिए बड़े भाव के साथ कि करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, की कृपा से काम हो करने वाले तो तुम हो, हम तो एक माध्यम है। ये परमात्मा की सभा है जो हम लोग यहाँ डटे हुए उसकी शरण में। मेरे भगवान मेरे भगवान जब सती जी का शरीर पूर्ण हो गया, अब बाबा विरक्त हो गए। उधर तारना सुर है, उसने बड़ा यह धर्मचा रखा है नारायण, और उसने ऐसा वरदान मांग रखा है कि अगर हमारी मृत्यु हो तो भगवान भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा। तो देवताओं ने आकर के भगवान शंकर जी को मनाया, यहाँ तक कि रामदेव जी को भेजा तो बाबा ने त्रिनेत्र से उसको भी भस्म हो गया।
देवताओं ने भी बहुत ज्यादा प्रार्थना की। तो हिमाचल जी के यहाँ सती जी ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। बहुत पार्वती जी ने कठिन तपस्या की, नारद को गुरु मान करके यहाँ कितनी कठिन अछूत तीन बार बताता, मतलब जो बारिश होती है और जो बारिश में जो बुलबुले नहीं बन जाते हैं, जब बारिश होती है तो वो छोटे छोटे बुलबुले, तो उनको पार्वती जी ने मतलब खाया कुछ दिन पेड़ पात मई पड़े सुखाई, जो पेड़ पत्ती सूखी होती है उनको ही खा करके, और कुछ दिन तो खाली हवा पी करके हवा के सहारे रह करके बाबा भोलेनाथ की कठिन तपस्या की, तब जाके भोलेनाथ पुनः वर के रूप में प्राप्त हुए। और उनसे जब कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई खड़ानंद की, और उन्होंने तारकासुर का अंत किया। मेरे भगवान, और ये सब किस कारण से इतना सब झमेला हो गया, उसका मूल बात केवल एक ही रही कि सती जी ने कथा को ध्यान से नहीं, अगर ध्यान से सुने होता तो शरीर नहीं त्यागना पड़ेगा। बाबा भोलेनाथ त्याग दे, न सती को दुख होता, न फिर पिताजी के यहाँ अपमानित होना पड़ता, न यज्ञ अपने को भस्म करती, न भस्म होती तो पुनः जन्म लेना पड़ता, न इतनी कठिन तपस्या। अरे पति तो वो पहले मिल चुके थे, भाई मिल चुके थे, सती रूपों में भी नहीं मिल चुके थे, लेकिन फिर भी इतनी कठिन तपस्या करनी पड़ी। उसका कारण केवल एक ही रहा कि कथा को ध्यान से न सुनने के कारण उनके मन में संशय बना रहा, शंका बनी रही। और जब तक भगवान का कहना है कि जो मुझ में जितना विश्वास करता है मैं उसको उसी के अंश यम चिंतन, क्यों वो चिंतन करता है तब तब प्राप्त निश्चित, क्यों वो प्राप्ति करता जाता है। और भगवान का कहना है कि भगवान का मानना है कि जो मुझे जितना विश्वास करता है उसके लिए मैं उतना हूँ, जिस रूप में विश्वास करता है उस रूप में मैं उसको प्राप्त होता हूँ। इसीलिए तो मेरे परमात्मा ने नाना प्रकार के रूपों को धारण किया, नहीं तो परमात्मा को बार बार पृथ्वी पर अवतरण होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वो भक्तों को किसी ने कहा नहीं मेरा भगवान तो मछली के जैसा है, तो भगवान मछली बन के आ गए। किसी ने कहा नहीं मेरा भगवान मेरी तो यहाँ कछुआ बन के रक्षा करेगा, कि मेरा भगवान कछुआ बन के आ गया। मेरे भगवान को आने की आवश्यकता नहीं, तो केवल अपने भक्तों की मनोकामना को। यशोदा ने कश्यप आदित्य महातप की ना, कश्यप जी ने बड़ा तप किया, और तब क्या मांगा, भगवान जब 10,000 साल बाद प्रकट हुए और इतने दिन तपस्या की कश्यप जी ने कि इस शरीर पर चिड़ियों ने अपने घोंसले बना लिए, कानों में दीमक और चींटियों ने अपने घर बना लिए, अस्थि मात्र नहीं शरीरा, केवल अस्थियां बची हुई है, मांस का नाम नहीं बता। एक पग ठाणे रहे कर दो, ऊपर हाथ और एक पैर खड़े 10,000 वर्षों तक भगवान को प्राप्ति करना इतना भी सरल नहीं है। वो केवल सरल है तो केवल सत्संग में है। उसके बाद में क्या मांगा भगवान से कि तुम्हारे समाज में ये तो पुत्र चाहिए। आप बताइए, भगवान चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे भगवान कि मैं अपने समान दूसरा कहां से लेकर के आऊं। तो कहा तुम धैर्य रखो, तुमने बड़ी चतुरता से वरदान मांगा है, मैं ही तुम्हारे यहाँ आऊंगा। जब शत्रुपा के पास गए, मनुष्यरूपा में भी एक युग में तपस्या आराधना की गई, अदिति के रूप में भी तपस्या की गई। अदिति पुनः कहा कि देवी तुम मांगो, तो कहा जो पति ने मांगा वही हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा कोई वाली बात नहीं, आप ये तो हम तो घबरा गए, हमने के पीछे क्या आ गया भाई, ऊपर हमारे नीचे कुछ आ गया क्या। बोले गोविंद भगवान की
राजा दशरथ जी के यहाँ कौशल्या के लोग यहाँ बालक रूप में प्रकट हो। अच्छा कैसे प्रकट हुई बात समझने की। भगवान कभी जन्म तो लेते नहीं, भगवान को अवतार लेते, तो मैया के साथ में कैसे खेलते कल्पना करके सोचना। देखो भाई बच्चे को बहुत बच्चा है अंदर निकल जाएगा लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब हमें कथा में थोड़ा पीछे वाली मेरी माताएं कितनी सज्जन है, कितनी कोई बात नहीं करती है, वैसे आपकी सज्जनता का मान लो ठीक है, आप मेरे यजमान हो तो इसका मतलब ये थोड़ा कि मेरे सो हो जाओ। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की मेरे भगवान। कौशल्या अपने सैन्य कक्ष में उसने क्या देखा कौशल्या जी ने कि हजारों बाढ़ की परत पर कोई लगा दे, मतलब उस परमात्मा की बिजली की कल्पना ही नहीं की जा सकती, इतना दिव्य प्रकाश हुआ। उसमें से देखा कि एक चक्र हुआ, हाथ में गदा चक्र परम शरीर धारण किए हुए सुंदर श्यामली मूरत में खड़े हुए। तो कौशल्या मैया ने पूछा भाई तुम कौन हो? तो कहा कि हम तुम्हारे पुत्र। कौशल्या मैया कह रही ये पुत्र ऐसा होता है? तो प्रभु ने पूछा भाई कैसा होता मैया, बताइए कैसा होता है? कई बार क्या हम बता नहीं जाएंगे ये प्रसाद होता हमारा पुत्र पैदा हुआ है, ऐसा तो नहीं बताया जा सकता। फिर हुई बालक रूपम के बालक हो जाओ। भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी वाली बात, मैं भी बता जा रहा हूँ भगवान बालक छोटे से बन गए। क्योंकि मैया आप थी तो कौशल्या मैया के अभी क्या खाक थी, तो भगवान कहने लगे अब क्या करें कि ये चार बाहें ये तो सब पूरा मोहल्ला देख करके डरेगा। भगवान ने कहा ये भी हमारे हाथ में है, अभी मैं दो हाथ कम कर लेता हूँ। भगवान दो हाथ भैया आप थी तो अभी क्या खाक थी। देखो भैया मतलब ये कथा का भाव ये है कि भक्त अपने भगवान को अपने दिखाए कर चला रहा है। तो कहा भैया अब क्या करी कि अब क्या मैं बाहर बताने जाऊं कि मेरे बालक ने जन्म दिया। आज तक ये तो कोई महिला बताने गई नहीं बाहर कि हमने बालक को जन्म दिया और हम जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो फिर उसके लिए भैया ने कहा, भगवान ने कहा कि क्या करे तो रोदन ठाना कहीं रोइए। भगवान ने कहा तो ये भी करता। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कभी रोते हैं तो कभी हंसते हैं, न जाने भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं। बड़ी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, दुर्गति और दुर्गति क्या जो बालक उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं ग्लानि। फिर आदमी से वो पिट जाता है, रोना पिटान कर लेता, फिर गर्मी बढ़ाव करने के लिए वो आप शब्दों को मुख से निकालता है। मतलब बढ़िया बढ़िया सोच सोच करके जो डिक्शनरी में भी नहीं शब्द मिलेंगे वो उससे में फिर गाली के रूप में उत्पन्न होते हैं, तब वो निकलता। और हम तो कहते और जब गाली होती है तब भय होता है और भय से शरीर रोगाग्रस्त होता है और जब रोग आते हैं शरीर कमजोर होता है, फिर मृत्यु होती है। इसलिए इस परिवार से जितना सज्जनों दूर रह सको उतना दूर रहो। बोलिए बाके बिहारी लाल की ओ गोविंद गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
गोपाल मेरे भगवान बाबा भोलेनाथ के विषय में बड़े ही दयालु बाबा भोलेनाथ। बाबा के विषय में कहा जाता है कि जल के चढ़ाए से जब लोग से उबारी खाली से चढ़ा, जो बाबा भोलेनाथ को खाली जल से भी बोलता है ना तो उसकी भी मुक्ति हो जाती। और चंदन के चढ़ाए से चक्रवर्ती कर देते हैं, और चावल के चढ़ाए से निहाल कर देते हैं, और पुष्प के चढ़ाए से कलेश हर लेते हैं, और बेल पत्ती के चढ़ाए से अपनो जल करी लेते हैं। और ये कुछ भी न हो कि गाल के बजाए से बाबा जाकर तो बाबा भोलेनाथ सामने करो इतने से भी खुश हो जाते हैं कि गाल के बजाए से निहाल कर देते हैं खाली गाल। ऐसे मेरे बाबा परम दयालु हैं। उनकी संक्षिप्त रूप से छोटे रूप में आपको कथा को श्रवण, क्योंकि विस्तार करेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनई बहुविधि सर्वसंता। परमात्मा अनंत है, इसकी कथाएं अनंत है। नेति नेति कहा वेद कहावा, वेद भी जब पूर्ण अध्याय होता है तो नेति नेति कहते हैं कि अभी और है, इतना ही मत समझ लेना, अभी और है, तो नेति नेति कहते हैं। आपको ऐसे भगत की एक कथा सुनाता हूं कि भक्ति करने के अगर लोग सोचते हैं क्या अभी तो बालक है, अभी से भक्ति क्या करना, अरे अभी तो हम जवान हैं, अभी भक्ति क्या करना, भक्ति तो बुढ़ापे पे कर लेंगे। अच्छा बुढ़ापा का गारंटी कौन गारंटी दे सकता कि बुढ़ापा आएगा?
कोई गारंटी है बुढ़ापा आएगा? अच्छा, कहीं बाहर जाते हो, कहीं बाहर महीना 15 दिन के लिए या साल भर के लिए कहीं बाहर जाना हो तो तैयारी करने में तो समय लगता कि नहीं लगता? लगता है या नहीं लगता? लेकिन ये गारंटी कि हमको परमात्मा के यहाँ जाना है और कहीं की गारंटी हो या न हो, लेकिन ये गारंटी है कि हमको परमात्मा के यहाँ जाना, उसकी क्या तैयारी की है? कोई है तैयारी? उसकी भी तो तैयारी रखनी चाहिए। और उसकी तैयारी क्या है कि परमात्मा की भक्ति, परमात्मा से। अरे बेटा है, उसका लालन पालन, लाड प्यार, देख रेख करना हमारा कर्तव्य है। इस पृथ्वी पर हमने जन्म दिया, ये हमारा कर्म है। ये कर उसको करते हुए भी परमात्मा को सनातन धर्म का एक भी ये नहीं कहता है इस लोग की घर गृहस्थी को त्याग करके खाली महात्मा बन के खाली। अरे महात्मा बनना तो आसान है, घर गृहस्थी में रह करके भक्ति करना कठिन है। क्योंकि जब जब भगवान का अवतार हुआ तो किसी संत महात्मा के यहाँ नहीं हुआ, गृहस्थी हो गई। साधु संत इनका पालन भी तो वो गृहस्थों से ही होता है। मेरे भगवान प्रियव्रत और उत्तानपाद और शत्रुपा के जो दो पुत्र हुए थे, उसमें से उत्तानपाद जी की दो पत्नियां, रुचि और सुरुचि। सुरुचि और सुनीति। सुनीति का मतलब होता है जिसकी नीतियां शुभ हो, जिसकी नीतियां शुभ हो, ऐसी शुभ जो किसी को कष्ट न पहुंचाती हो। और सुरुचि का मतलब, क्योंकि भागवत कथा जो है जब ये लिखी गई है तो ये ध्यान अवस्था में, भाव मतलब इस अवस्था में लिखी गई जैसे आप अपने कमरे में बैठ करके टीवी इत्यादि को देखते हैं, वैसे आंखें बंद करके महात्मा जो सुखदेव जी महाराज जी हैं ध्यान अवस्था में, योग अवस्था में लिखी गई है। उस समय माना कि वो सब कुछ देखते जा रहे हैं। इसके लेखन की भी पुराणों की बहुत अच्छी बात है कि जब वेद व्यास जी 18 पुराणों की रचना कर रहे थे तो कहा कि इसको लिखेगा कौन? अब ये लेखक ढूंढने चालू किया, कोई लिखने वाला भी चाहिए, क्योंकि हम तो बोलेंगे। तो हर जगह जगह ढूंढे, कोई नहीं मिला। कईयों से पूछा, आखिर में श्री गणेश जी के पास पहुंचे तो गणेश जी ने कहा ठीक है मैं लिख तो दूंगा, लेकिन उसमें एक साल होगी कि अगर मेरी कलम रुक गई तो मैं दोबारा लेखन कार्य चालू नहीं करूं। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, अब एक शर्त हमारी भी होगी। तो गणेश जी ने कहा क्या? कि मैं एक श्लोक बोलूंगा, दोबारा उसे मैं बोलूंगा नहीं, आप ये भी पूछोगे कि क्या बोला था। दूसरा, उसको अच्छे तरीके से समझ करके, कहीं से कोई त्रुटि हो जाए समझ करके तुमको लेखन का कार्य करना है। तो गणेश भगवान जी ने लिखना चालू किया, वेद व्यास जी ने बोलना चालू किया। 18 17 पुराणे लिखते हैं तो 18 पुराण लिखने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि इसी में परमात्मा की लीलाएं हैं। तो एक दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुरुचि का मतलब होता है जो केवल अपनी रुचि का काम करती है। अच्छा, साथ में इसी बात से ज्यादा तक ये सब घर में रहती है कि घर में हमारी सुरुचि हो, क्योंकि सास कहती है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, बहू कहती है मैं काम ऐसे नहीं ऐसे कर बैठती है, मतलब वो अपनी नीति के अनुसार कर बैठती है, अपनी सोच के अनुसार इसी बात से परेशान रहती है। तो सुरुचि जो अपनी रुचि का ध्यान रखती हो, अगर उसको सब्जी में मिर्च तेज खाना पसंद है और पूरा घर भैया गोविंद भगवान की आंख नाक से सब चालू होता है, उनसे उस बात से मतलब नहीं, वो मिर्च ज्यादा हो जाती है। जो घर में कहा जाता है कि तुम मना किया था मिर्च कम डालना, कि डाली तो कम थी लेकिन वो तेज हो गई तो हम क्या करें। ऐसा तो एक होती है सुरुचि, एक है सुनीति। जो परमात्मा की कुछ कृपा हुई, इनकी यहाँ कोई संतान नहीं। कुछ समय के पश्चात
सुनीति ने जो था वो अपने पति का दूसरा सूची से विवाह कराया था। तो सुनीति के यहाँ भी एक संतान पैदा हुई तो उसका नाम ध्रुव रखा गया। एक सुरुचि के यहाँ संतान पैदा हुई, उसका नाम उत्तम कुमार रखा गया। समय का चक्कर, एक दिन क्या हुआ भारत जी, बोलिए गोविंद भगवान की एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव तो खेलते मैया ध्रुव खेलते और जाकर के अपने पिता की गोद में बैठ गया और दूसरी वाली माता ने देख लिया। अरे मेरे भगवान, है तो सौत ही। लोग कहते हैं ना कि सौत तो आटा की भी अच्छी नहीं होती है, सौत तो आटा की भी अच्छी नहीं होती। तो आटा दूध करके बनाया जाता है, तो सौत तो आटा की नहीं अच्छी। यहाँ तो सौत सामने बैठी तो उसने देखा कि मेरी सौत का बच्चा गोद में बैठा और मेरे बच्चे की अंगुली पकड़े हुए मंदिर से दौड़ती आई और छीन दिया। अलग तुम कैसे इनकी गोद में आ गए? हमारा बेटा गोद में बैठेगा, अगर तुमको पिता की ही गोद में बैठना था तो तुझे पहले तपस्या करके हमारे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, उसकी बाद में ही तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। बताओ, पिता दोनों के एक ही मां लगा। ऐसा माने उस छोटे से दुर्मी बालक को झटका दे दिया, वो पूरा कागज का जैसा बालक। उसके दिल में क्या रीति, रोता हुआ अपनी माँ के पास आया। माँ ने अपने लाल को रोते हुए देखा। और देखो बहनों, एक बात बताऊं, पत्नी का सम्मान उसके पति से जुड़ा हुआ होता है। अगर घर में पति का सम्मान नहीं तो पत्नी कितना भी प्रयत्न कर ले, पत्नी सम्मान नहीं पा सकती है। अगर पति अच्छा कमाता है तो पत्नी की घर में कैसे भी रहे मौत, और अगर पति नहीं कमाता तो पत्नी चाहे सबकी सेवा रोज पैसा दे, लेकिन उसका भी विपरीत ही फल प्राप्त होगा। अब जो उतार वाली है, जो छोटी वाली को ज्यादा इसलिए करते हैं तो बड़ी वाली की कोई केयर नहीं करते, इसीलिए तो अपने बालक को रोता हुआ देखा, मां दौड़ी और अपने कलेजे से लगा दिया, बेटा तुझे क्या हो गया, इतना क्यों रो रहा है, ऐसी क्या बड़ी बात हो गई? भैया आज मौसी ने हमको धक्का दे दिया, मेरा हाथ ऐंठ दिया, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। मां सहलाने लगी, हृदय से लगा लिया, बेटा ऐसा क्यों मौसी ने किया? मैया मैं पापा की पिताजी की गोद में बैठा हुआ था और उनको भैया भी साथ में खेल रहे थे, लेकिन मौसी न जाने कहां से आ गई, हमको धक्का देकर के हटा दिया और मेरे हाथ को भी उमेट दिया, मेरा हाथ दर्द होने लगा और कहा कि अगर तुम्हें पिता की ही गोद में बैठना है तो उसके पहले तुम्हें तपस्या करके हमारे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। भैया मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मैंने तुम्हारी गोद से जन्म लिया, इसलिए क्या मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? माँ समझाने लगी। माँ ने कहा बेटा कोई बड़ी बात नहीं, ये तो केवल पिता है, अरे तुम तो इतने भाग्यशाली हो, तुमको तो जगत पिता तक गोद में बैठा देगा। ये तो भाग्य पिता है, जो जगत पिता होगा वो भी तुमको गोद में बैठा देगा। मेरे भगवान, मैया ने कहा नाम है तेरा तारन जब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तेरा जिंदगी
बोली गोविंद भगवान की जय। मेरे भगवान कहा वो परम पिता परमात्मा जो परम सुंदर परम दयावान परम करुणामयी, उसकी गोद में जाओ, कोई वाली बात नहीं, मौसी थी, मार दिया डांट दिया, ठीक हो जाएगा, अपने आंचल से धुमाना को झाड़ दिया। बालक तो बालक मन में बैठ गई बात। एक बार अरे ये तो ध्रुवजी महाराज हैं, एक बार कन्हैया जी को मन में बात बैठ गई। माँ बैठी थी छत पे, यशोदा मैया लेकर के लाला कन्हैया को, और कन्हैया से कहा देखो देखो बेटा देखो, वो है चंदा मामा।
अच्छा एक बात बताओ, कोई बहनों विचार किया चंदा मामा क्यों करते? कभी विचार किया कि चंदा को मामा क्यों कहते, सूर्य को पापा क्यों नहीं कहते? सूर्य नारायण है, उसको नारायण कहते, लेकिन चंदा को मामा कहते हैं। उसका रीजन आगे कथा में आप सुनोगे कि जब समुद्र मंथन होता है तो लक्ष्मी जी कहां से उत्पन्न हुई? समुद्र से। और चंद्रमा कहां से उत्पन्न हुआ? समुद्र से। लक्ष्मी को हम क्या कहते हैं? लक्ष्मी माता। और माता का भाई कौन होता है? मामा। तो कौन है? अरे हमारा ये सनातन धर्म है जो देवताओं से भी रिश्ते रखता है। हम लक्ष्मी को मां कहते हैं और तो चंदा को मामा। ये है सनातन पद्धति। अरे सनातन धर्म ही तो ऐसा है बहनों कि जहां पर सर्प को भी पूजा जाता है, जिसको हमें रक्षित करना है। हम पेड़ों को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, सर्प तक को पूजते हैं। यही तो सनातन धर्म है। आज माँ ने अपने बच्चे को आंचल से लगा लिया, भाई बेटा मत रो। तो ध्रुव बालक है, अच्छा भैया तुम्हें परम पिता मिलेगा कैसे? तो मैया ने पहचाने के लिए कहा, देव लाला उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है और तपस्या के द्वारा ही जो बड़े से बड़ा कार्य भी सिद्ध किया जा सकता है। तपस्या से मैया कहती है कि तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगता। तब से ही विष्णु इस संसार का पालन करते हैं और तप के प्रभाव से ही जिसके कदम से अभी घड़ी से निकला था, जहाँ मेरी मैया को केवल 2 दिन जो मिलते हैं लालन पालन करने के लिए, वहाँ चौथियाई राज्य मिला। अब तो मैं जरूर जाऊंगा। मेरे भगवान मंत्री ने लौट के बताया कि बेटा नहीं हुआ, तो पिता ने फिर खबर भेजी कि जाकर के कह दो कि आधा राज्य दे देंगे, बेटा लौट आओ। ध्रुव जी महाराज कीर्तियों को बढ़ाते गए। ध्रुव जी का महाराज का विश्वास प्रबल होता गया। ध्रुव जी महाराज चल पड़े, घर से निकल लिए महाराज। और घर से ध्यान रखना, वही भक्ति के लाइन में पढ़ते सब कोई कथा नहीं सुन सकता, सब कोई सत्संग में नहीं जा सकता, सब कोई तीर्थ करने नहीं जा सकता। ये बहन निकाल देना कि ढंग से तीर्थ हो जाएगा, ढंग से कथा हो जाएगी, ढंग से हमें परमात्मा की भक्ति में मन लग जाएगा। नहीं, साथ रामचरितमानस करेंगे।
कि अपनी हरि कृपा जाहि पर होई पाऊ यही माय होई। जिस पे परमात्मा स्वयं कृपा करना चाहता है वही भक्ति, मतलब भक्ति लाइन में आ सकता है, हर कोई नहीं। और जिसकी संतान भगत हो, जिसकी संतान के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति जागृति हो, जो कुछ करने की, ऐसी संतान कोई उत्तम माँ ही जन्म दे सकती है। हर माँ ऐसा नहीं कर सकती, जन्म दे सकती। क्यों? एक कोई घटना इतिहास की बताते हैं। आपने जीजाबाई का नाम सुना होगा अपने राजस्थान। महाराज जी एक दिन उन्हें किसी काम से बाहर जाना था, तो अपने बेटे को अपने घर की आया के सपोर्ट करके सौंप करके चली गई। उस समय उनका बालक सो रहा था। मेरे भगवान बालक जगा, रोने लगा तो उस आया ने अपना आंचल फैला दिया। लौट के आई तो रानी को जब बताया तो रानी ने कहते हैं कि अमूली मुख में डाल करके दूध को पलटवाया, कारण कि आज अगर दास्ता का दूध पी लेगा तो कल मेरा बेटा दास्ता को स्वीकार करेगा। इसीलिए कहते हैं कि माता के सिखाए से पुत्र शूरवीर होता है और माता के सिखाए से पुत्र कायर और कपूत होता है। माँ जैसा बनाना चाहे बच्चा वैसा बनता है। सुल्तान डाकू का नाम आपने सुना होगा है। एक डाकू पहले हुआ करते थे, तो सुल्तान डाकू को फांसी हो गई, तो उसे जब अंतिम इच्छा में पूछा गया कि बता तुम अपनी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा मैं मां से मिलना चाहता। तो मां को बुलाया गया। जब सुल्तान डाकू अपनी मां के पास पहुंचा तो मां की नाक को अपने दांतों के बीच में दबा दिया और दबाने लगा। मां के दर्द होने लगा, रक्त बहने लगा, मां चीखने लगी। पुलिस वाले दौड़ करके आए, किसी तरीके से छुटाया। कैसा आदमी है, तुझे फांसी होने वाली है, तेरी अंतिम इच्छा थी कि तू अपनी मां से मिलेगा, तू मां से मिलकर के क्या कर रहा है, मां के नाक को काट दिया। सुल्तान डाकू ने उस समय जवाब दिया था कि फांसी तो हमें कुछ दिन ही मां ने देती थी, आप लोग हमें फांसी नहीं दे रहे, फांसी तो हमारी मां ने। जब मैं प्रथम बार किसी भक्त की पेंशन चुराने लेके आया था तो मेरी मां ने मेरी पीठ को थपथपाया, दबा बेटा बिना पैसे के लेकर जाए, कल एक की जगह दो लेकर के आना। अगर उसी की दो कान पर हमारे लगा दिए होते तो आज हमें फांसी नहीं हो गई। माताओं के ऊपर निर्भर है कि अपने बच्चे को वो शूरवीर बनाना चाहते हैं या कायर और कपूत बनाना चाहते हैं। कि पुत्रपति युवती जग सोई और रघुपति भगत जासु होई। पुत्रपति युवती जग सोई रघुपति भगत जासु होई।
पुत्रपति जुगति जग सोई, वही पुत्रपति माँ है जिसका रघुपति भगत जास सुत होई, जिसकी संतान भगवान की भक्ति में लगी हुई हो। और अगर उसकी भक्ति का मतलब खाली पूजा पाठ नहीं होता है, भक्ति का मतलब होता है समाज की कल्याण, समाज के हित में समाज के लोगों के साथ कोई ऐसा कार्य न करे जो लोग तुम्हारी अंगुली उठाए। उस संतान, देखो संतान भी एक हमारे यहाँ संतान का संस्कृत में नाम है, बेटे को आत्मा कहते हैं। मतलब एक आत्मा से दूसरी आत्मा, बेटी को आत्मजा कहते हैं। आत्मा से दूसरी आत्मा, जैसे गेहूं को यदि 10 बार बोइए तो क्या गेहूं चना उगेगा? बताइए क्या उगेगा? गेहूं अगर खेत में खेत तक या कोई चीज का समझ लो, जिस चीज की भी हम फसल को लगाते हैं, जिस तरह की डाली लगाई तो वही उगेगी कि दूसरी उगेगी? महाराज वही उगेगी। तो इस तरीके से भी आत्मा अगर अमर है कि पिता ही, पत्नी का एक नाम एक नारी का जाया होता है। यह सत्य कहूं तो पिता ही पुत्र के रूप में पुनः जन्म देता है, पिता ही पुत्र के रूप में नया होकर के जन्म लेता है। मेरे भगवान गुरुजी महाराज सोचते हुए जा रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं? आप भी जिनको अब आनंद आने वाला है आपसे, जो कल था, जो परसों था वो कल नहीं था, जो कल है वो आज नहीं, वो आज से मेरे पर आनंद कंद परमानंद भगवान जब प्रकट हो जाएंगे तो आनंद ही आनंद आएगा। और जो यहाँ आए हैं उनकी भी लगन लगी हुई है, और हमारे सभी लोग साथ में लगाएंगे लगन। और क्या कहेंगे गोविंद? ध्रुव महाराज जी गाते हुए जा रहे हैं, लगन तो से लगा बैठे, जिसकी लगन लगी हो वही काम में जाती है, जिसकी लगन हो वो मत लगाए, मैं नहीं कहूँगा। तुमसे लगा बैठे
तुमको याद करेंगे और भाई हम कहिए क्या याद करेंगे क्या हाथ उठा कर कहते हैं जानते हो भक्त कहता है मेरे भगवान कभी काले था दुनिया सोचते थे ना कभी काले था दुनिया हमें बदनाम कर दे
नाम सदा रहे, तूने सब नाम सदा रहे, ध्यान रखना है, लगन लगी मेरे गोविंद से। तो एक बार हाथ उठाकर बोलेंगे राधे राधे। और ध्यान रखना, भजन में पानी का और कीर्तन में ताली का, और घर में घरवाली का। लोग कहते बड़ा महत्व होता है यार। बोलिए गोविंद भगवान की। और एक ही बात मन में कहा करो, प्रभु इस संसार के कार्य तो हम करते रहे कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति सबत जी भजन करो मृत। हे परमात्मा ऐसी भक्ति कृपा बनाए रखना कि चलता रहे परिवार, ये परिवार आपका, इसमें कृपा बनाए रखना और हमको अपनी शरण में लगाए रखना, लगाए रखना, लगाए रखना। मेरे गोविंद अपनी शरण में लगाए रखना। आज ध्रुव जी महाराज जी चले जा रहे हैं। एवं भगवतो रूपम सुध्यायते मनः, मन में केवलता करने परमात्मा की लौ लगी हुई है। ध्रुव जी महाराज चलते चले जा रहे हैं। महाराज भगवान ने सोचा कि भक्त तो आ रहा है, ये गुरु नहीं, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, तुझको ज्ञान नहीं है तो तपस्या कैसे करेगा। नारद जी को भेज दिया और नारद जी आगे आकर के मिले, आकर के बेटा कहाँ जा रहे हो। जी महाराज जी कहने बाबा प्रणाम, मैं परम पिता की गोद में जाना चाहता हूँ, वहां जा रहा हूँ। अरे इस अवस्था में कोटि कोटि मुनि यत्न कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। परमात्मा को पाने के लिए लोग हजारों हजार वर्ष तपस्या करते रहते, तो इस छोटे से बात की छोटी सी उम्र में कैसे तुम परमात्मा को पाओगे, कैसे तुम्हें परम पिता की गोदी मिलेगी। मेरे भगवान ध्रुव जी कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बैठूंगा तो परम पिता की ही गोद में बैठूंगा। ध्रुव जी महाराज नारद जी कहने लगे देखो जंगल में शेर बाघ इत्यादि मांसाहारी जीव रहते हैं, तो उनको खा जाएंगे। तो उनको किसने बनाया, तो उनको भी भगवान ने बनाया, तो हमको भी भगवान ने बनाया होगा, सो देखा जाए। अच्छा ये यहाँ पर छोटी सी बात आती है कि कहते हैं जो करता है वो भगवान करता है, बात तो समझ। और जो कहता वो भगवान करता है। गुरु जी ने अपने शिष्य को शिक्षा दी, दीक्षा दी। कहा भगवान जो करता है वो भगवान करता है, जो भगवान कहता है वो भगवान कहता है। हमने भी भगवान है, तुमने भी भगवान है, सब जगत में एको हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक दिन क्या हुआ, वही महात्मा जी जब एक ही बात तो शिष्य को याद था, एको हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो उनके पात्रों को याद था, तो एक ही बात है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। केवल एक अकेला ब्रह्म है, दुनिया में दूसरा कुछ नहीं है। तो एक दिन की वाली बात है कि वो रास्ते से जा रहे थे कहीं, वही एक पागल हाथी रहा। बड़े ध्यान से सुनो, पागल हाथी रहा। तो उसपे जो हाथी पर महावत बैठा हुआ था, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हाथी पागल हो गया। तो उनके साथ जो गुरु जी के साथ शिष्य चल रहे थे, वो कह रहे थे एको हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अरे जब सबने ब्रह्म ही है तो ये हाथी हमको क्यों मारेगा। तो चेला उठे वो तो हटने गुरु जी पहले तो हटाने की कोशिश करते रहे, नहीं हटे तो तब तक
हाथी पास में आ गया, गुरु जी को सूंड में लपेटा और महाराज जी फेंक दिया दीवार पर, लगे जाके टकरा के हाथ पैर कर वो शिष्य जी आए अपने गुरु जी के पास पूछे से, गुरु जी तुमने झूठा ज्ञान दिया, तुमने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, फिर ब्रह्म ने ब्रह्म को क्यों मारा? भाई जब ब्रह्म हाथी में भी था और ब्रह्म हमने भी था, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को क्यों मारा? तो गुरु जी ने कहा ये बिल्कुल बात नहीं, जब ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मारी इसलिए ब्रह्म ने मारा। जब महावत ऊपर चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, जब तुम हाथी में भगवान देख रहे थे तो क्या महावत में भगवान नहीं था? तो कहने का तात्पर्य कि अगर कोई बुरा होता है तो कोई अच्छा भी बताने वाला कहीं कहीं आ ही जाता है महाराज। मेरे भगवान ध्रुव जी महाराज आखिरियों को गुरु मंत्र दिया, कहा तो यमुना के पास जाइए और वहां स्नान करके इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करना, तुमको परमात्मा की अवश्य प्राप्ति होगी। सबके हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। कौन सा मंत्र? आप ही जपा करो, ये वैष्णव मंत्र है, ये हर व्यक्ति को जरूर जाप करना चाहिए। और ठाकुर जी को तुलसी का पत्र कुछ भी जैसे बनाओ तो भोग लगाते वक्त तुलसी पत्र डाल करके ये मंत्र बोला करो, ये मंत्र जरूर, ये भगवान को बहुत प्रिय मंत्र है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते इसी मंत्र को नारद जी ने ध्रुव जी के महाराज के कान में फूंक दिया। इसी मंत्र का सहारा लेकर के ध्रुव जी महाराज जी तपस्या करने बैठ गए। कपित पराशरा तीसरे दिन केवल एक पेड़ ही खाते हैं, कभी कैसा खाकर के ही रह लेते हैं। 2 महीने पर एक कैसा खाया। महाराज जी 6ठे महीने में सब कुछ त्याग दिया ध्रुव जी महाराज जी ने और प्राणायाम लगा लिया। और देखो बहनों, जब जिनको मैंने व्यक्ति बताया था कि जब थोड़ी देर जब ध्यान किया करो तो थोड़ी देर योगा जरूर किया करो। स्वास्थ्य शरीर स्वस्थ और प्रथमा सुख निरोगी काया और दूसरा सुख, पहला सुख कौन सा? निरोगी काया। और निरोगी काया के लिए क्या कि अपने आप को थोड़ा सा केयर करते रहो, संभालते रहो उसे। थोड़ी देर प्राणायाम इस नाक से खींचा, इसे पीड़ा कहते हैं, इसे पिंगला कहते हैं हिंदी में, इसे ये तो साइंस की भाषा इला पिंगला हो गया संस्कृत, इसे कहते हैं सूर्य स्वर, चंद्र स्वर। और जब आप सूर्य स्वर से
आप न श्वास खींचते हो तो फिर पूरा थोड़ा सा रोको, फिर इसको बाईं तरफ से छोड़ो, इसको पूरा, और फिर जब रोकते उसको पूरा और नीचे को जब छोड़ते हैं तो इसको रेचक कहते हैं। ऐसे प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। तो आज ऐसी श्वास खींची ध्रुव महाराज जी ने कि जब ध्रुव देखी जी प्राण पायु, तो पायु रुकी त्रिलोकों की, कोहराम पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। और कि जीवों की आंखें पथराई, महाराज जी को दिव्य दर्शन हुए। आशीर्वाद प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज अपने नगर में आए। 30,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज्य किया। एक समय की वाली बात है कि ध्रुव के जो भाई उत्तम कुमार थे उनको यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी महाराज जी को क्रोध आया, युद्ध करने गए, बहुत से यक्षों को मार दिया। तब ध्रुव जी महाराज जी के पूर्वज पितृलोक से
मनु इत्यादि पिता उत्तानपाद जी स्वर्ग से आकर के ध्रुव जी महाराज जी को समझाया, फिर युद्ध विराम हुआ। 30,000 वर्षों के बाद में सशरीर ध्रुव जी महाराज कहते विमान आया और चले गए। आज भी शायद बहुत सी बहनों के साथ ऐसा हुआ होगा, जब विवाह होता है तो ध्रुव तारे के दर्शन कराए जाते हैं। अच्छा, किसने ध्रुव तारे के दर्शन किए? विवाह के समय हाथ उठा के बताना तो है, देखो बहने हैं। हाँ, तो कई जगह ध्रुव तारे के दर्शन कराए जाते हैं जब विवाह होता है, क्योंकि ध्रुव तारा अटल अति इसलिए भी दिखाया जाता है कि जैसे ध्रुव अटल अपनी बात कर रहा, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आपस में आ जाए। अच्छा, जैसे गांठ जोड़ी जाती है विवाह के समय, गांठ जोड़ी, गांठ में क्या क्या रखा जाता है? सुपारी, पैसा, चावल, दूर्वा। पैसा क्यों रखा जाता है? इसको पहले पैसे से समझ लेते हैं। पैसा इसलिए रखा जाता है, चाहे पति कमाए चाहे पत्नी कमाए, दोनों लोगों का समान अधिकार है। पति अगर पत्नी हाउस वाइफ है और पति धमकाए, यहाँ आप दिन भर काम करके आते, नहीं विवाह के समय मंत्र में पैसा इसीलिए रखा गया था। कोई धमकाने वाली बात नहीं, जितना तुम्हारा है उतना हमारा है। उसमें अन्न रखा जाता है, इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हारे घर की अन्नपूर्णा, मैं तुम्हारे घर की अन्नपूर्णा हूं। हमेशा इस बात की मर्यादा रखना, ध्यान रखना, जैसे अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उसी तरीके से कभी आप अपमान नहीं करेंगे, अन्नपूर्णा के तरीके से सदा सम्मान करें। उसमें सुपारी रखी जाती है। सुपारी का मतलब होता है कठोरता, कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सब कोई उनसे अलग हो जाए, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति चाहे वो पत्नी, दोनों की परवाह लागू होती है। ऐसा ना सोचना कि बहनी को परवाह, कि कैसी भी विषम परिस्थिति है, दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन फिर भी पति को पत्नी के ऊपर से विश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए, और पत्नी को पति के ऊपर से विश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए। इसलिए सुपारी रखी जाए, कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, फिर भी उसके साथ जो डट के मुकाबला, उसमें हल्दी रखी जाती है, और बताया जाता है कि हमेशा हल्दी मंगल का प्रतीक होती है।